पास राहुल शुक्ला हमारे साथ अमेठी से मौजूद हैं। राहुल, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो किस तौर पर इस आदेश को लेते हैं? हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इस आदेश को कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले डीजे का भ्रमण में अब साइड भी एक बोल दी गई है और उसके अलावा हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लग गया। इसको कैसे कहते हैं? जी हाँ, मैं बताना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रेमशंकर पांडे है। मैं ग्राम सभा जामुन जनपद अमेठी का निवासी हूँ। जहाँ तक बात हो गई, मुसलमान भाई हमारे जब ताजिया निकल आते हैं, जिनका जब दफन होता है, इसलिए लोग राड का प्रयोग करते हैं, अपने शरीर से बरसी का प्रयोग करते हैं, जिससे इनके शरीर में खून से लथपथ हो जाते हैं। तो एक मेरा सुझाव है कि ये जो प्रदर्शन लोग करते हैं, सहयोग न करके अपने अल्लाह ताला में जाने के लिए अपना ध्यान रखें। और जब कभी कभी रास्ते में टूट जाता है तो राहगीर जो जाते हैं पैदल, उनके पैर में भी टूट जाता है। सरकार ने हथियारों के प्रदर्शन पर भी अगर प्रदर्शन तो लगाया है तो ठीक है, इनको नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा बेहतर सुझाव भी है कि इसका प्रयोग उन लोगों को नहीं करना चाहिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, कैसे देख रहे हैं आप? ये अगर धर्म की बात है, धर्म में सभी लोग देश की सलामती के लिए दुआ करें, ये अच्छी बात है। ना कि पूरा कचल वो अपने आप को मान करें, खून प्रदर्शन करें, ठीक है, गलत बात है। और जहाँ तक कांवड़ की बात है, तो कांवड़ियों में अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। जो भी करते हैं सभी लोग ठीक है, आदेश दोनों धर्मों के लिए दिया गया है, दोनों धार्मिक आयोजनों के लिए दिया गया है। कावड़ के साथ साथ मुहर्रम को लेकर के आदेशित किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। डीजे की हाइट तय हो, ताजिए की हाइट तय हो, आवाज का एक लिमिट हो, और शस्त्र का प्रदर्शन ना कावड़ यात्री कर पाएंगे और ना ताजिए में जो जुलूस निकाला जाता है मुहर्रम पर, उसमें इस्तेमाल नहीं होगा। विदेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं आजमगढ़ से। विदेंद्र, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछिए कि मुख्यमंत्री ने दोनों धर्मों के लिए आदेशित किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कुछ नेता और खासतौर पर समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद को लगता है कि भाई एक धर्म के लिए आदेशित किया गया है और दूसरे धर्म को छोड़ दिया गया है, दूसरे धर्म के लिए कोई आदेश नहीं है। देखिए कुंदनी सही आपने कहा कि जो जिस तरीके से सीएम योगी का फरमान जारी हुआ कि धार्मिक जुलूसों में अस्त्र का प्रदर्शन न हो, इसे लेकर सपा के पूर्व सांसद एसटी हसन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जुलूस में अस्त्र दिखाना पुरानी परंपरा, जहां 200-300 साल पुरानी ये कला दिखाने की है। सभी धार्मिक जुलूसों में हथियारों पर भी रोक लगना चाहिए। यह परंपरा है या बहाना है या फिर भड़काना है? अब इस मामले को लेकर जहाँ सियासत तेज हो गई है, इस पर आजमगढ़ के लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? सपा ने बयान दिया है। देखिए, आज भाजपा या मुख्यमंत्री जी जो भी कर रहे हैं, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए धर्म को इसमें बीच में लाया जा रहा है। ये पुरानी धार्मिक परंपरा है और ये हर धर्मों में है। हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों धर्मों में अखाड़े होते हैं अपने धर्म को लेके, और हमें ये संवैधानिक अधिकार है कि धर्म के आधार पर हम अपनी धार्मिक आजादी के हिसाब से अपने प्रदर्शन कर सकते हैं अपने योगी जी जो है जिनके सम्मान जारी किए हैं, उसमें तो हिंदू मुस्लिम की चीजें ये तो सबके लिए उन्होंने, जैसे ये आज मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए। वो धार्मिक व्यक्ति अपने आप को बताते हैं और कहते हैं कि हम धर्म की बात करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, और आज वो उनका जो ये नियम है और कानून है, ये कहीं ना कहीं उनके भी धर्म के खिलाफ है, सभी के धर्म के खिलाफ है। और नेता या किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति को सबको साथ लेके चलना चाहिए। और ऐसा क्यों किया जाता है? जब मुसलमानों के ही त्योहार आते हैं तो ऐसे क्या कहेंगे? जारी तरीके से एसटी हसन का बयान आया, क्या लगता है कि ये हथियारों का समर्थन लेकर ये मुस्लिम युवाओं को भड़काना चाहते हैं? देखिए, ये बात भड़काने की नहीं। हाथरस में हमने देखा एक धार्मिक सत्संग के कार्यक्रम में एक घटना हुई, भगदड़ हुआ। तो सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उसका प्राथमिकता वाला कार्य है। तो उसके लिए हमको लग रहा है स्टेट गवर्नमेंट ने इशू किया है नोटिस की भाई सभी लोग अस्त्र शस्त्र अगर लेके आएगा, कोई भीड़ की शक्ल में कोई अनहोनी हो गई तो जवाबदेही किसकी होगी? तो इसके लिए हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ लाया हो। यह शस्त्र का प्रदर्शन वो सबके लिए लागू होगा, कोई ऐसा थोड़ी कौन मुसलमानों के लिए है। पहले हिंदू समाज नदियों में विसर्जन करता था मूर्तियों का। एनजीटी ने कहा, स्टेट गवर्नमेंट ने कहा, हम लोग मान गए। अब नहीं कोई करता है, अब गड्ढे खुदवा करके किए जाते हैं। तमाम परंपराओं में परिवर्तन हुआ है सरकार के अकॉर्डिंग। अब कहा जाता है भाई कि डीजे मत बजाइए, डीजे बहुत जगह पर उसका वॉल्यूम कम हो गया है। तो सरकार से समन्वय बनाते हुए समाज को लेके चलना चाहिए। मुस्लिम समाज से भी अनुरोध है, करते हैं, परंपराएं कोई खत्म नहीं करने वाला है। ये बताइए, सभी धर्मों को लेकर जहाँ रोक की बात चल रही है या आदेश हुआ है, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, विरोध पिछले 5-6 महीने से समाज में, पूरे प्रदेश और देश में
झूठ और अफवाहों का एक दौर चला है और उस चलिए झूठ ठीक है और वीरेंद्र, मैं लौटता हूं। अतीक एक बार फिर से रुक करते हैं, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, आपके साथ लोग जो मौजूद हैं उनसे पूछिए कि वाकई में एक तरफा बयान दिया गया क्या, एक तरफा आदेश दिया गया है क्या, जैसा कि एसटी हसन साहब कह रहे हैं? बिल्कुल, लखनऊ के लोगों से बात कर लेते हैं कि जो मुरादाबाद के सपा सांसद थे, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को कहा है कि इस तरह के जो लगातार जो कोई प्रोग्राम आता है तब रोक लगा दी जाती है और इस तरह के रोक लगाने से नहीं चाहिए, हम लोग जिस तरह बातें बनाएंगे। देखते हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम होते हैं ये सब आस्थाओं से जुड़े हुए हैं, लोगों के दिलों से जुड़े हुए हैं और कोई भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर साल एक नया कानून लाते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ये मना हो जाएगा वो मना हो जाएगा, डीजे मना है तो तलवार मना है तो भाला मना है। इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। सीधी बात है, जैसे हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, बड़े बड़े करते चले आ रहे हैं, परंपरा चलती चली है, रिवाज चलता चला आ रहा है, उसी तरीके हम लोग करेंगे। क्या लगता है कि एमटी हसन साहब जो मुसलमान हैं, युवा हैं, उनको भड़काने काम कर रहे हैं कि नहीं हम लोग जिस तरह करते चले आ रहे थे कि दोनों धर्मों के लिए ही लागू किया गया नियम? नहीं, भड़काने का कोई काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो बयान दिया है वो ठीक बयान दिया है। कोई ये पहली बार नहीं हुआ है। हम लोगों के जितने भी जब ये जो त्यौहार आते हैं, हर त्योहारों में कोई ना कोई नई गाइडलाइन आ जाती है। अच्छा, तो जो सांसद जी ने कहा है उन्होंने गलत नहीं बोला। अच्छा, जो कहा है एमटी से सांसद हैं, हालांकि मुरादाबाद से वो सांसद है, उन्होंने कहा है कि नहीं लगातार जो है मुसलमानों के ऊपर हमेशा ही एक सब चीज़ कहा जाती है और जो ये बयान आया, रूल आया है, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि नहीं मुसलमानों को भड़काया काम लगता कर रहे हैं। नहीं, ये गलत है। ठीक है, मैं लौटता हूं। दिनेश मिश्रा हमारे साथ वाराणसी से मौजूद है। दिनेश, लोगों से पूछिए कि मुख्यमंत्री का सिर्फ कंसर्न है, मुख्यमंत्री सिर्फ इतना सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भाई कावड़ यात्रा हो या फिर मुहर्रम का जुलूस हो, कहीं पर भी कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर में कोई खामी ना हो, इसलिए यह आदेश दिया गया है। इस तरीके से लोग क्यों नहीं देख रहे हैं और एसटी हसन साहब इस तरीके से क्यों नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल, हम बात करते हैं, हमारे साथ कुछ यंगस्टर भी, युवा भी हैं। आप एक युवा हैं, ये बताइए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो एक लागू किया है कि चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो मुहर्रम हो, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इसको आप किस रूप में देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से? लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से तो सबको अपने त्यौहार मनाने का हक है और सब लोग ने पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि दोनों त्यौहार एक साथ ही एक महीने में पड़ रहे हैं, तो हर साल तो मनाते चले आ रहे हैं लोग और हम लोग का परंपरा रही है, चाहे जो भी हो, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे अखाड़े हो, मुहर्रम के जुलूस हो, तो सब लोग तो इतिहाद से और मिल्लत से मनाते चले आ रहे हैं। अब ये नया रूल लाया जा रहा है। आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कीजिए, आप अपनी पुलिस को मेंटेन कीजिए कि कोई इस तरीके के विवाद ना हो। आपका इस बाबत आपका क्या कहना है? जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक लागू किया है कि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होना चाहिए, सबके लिए, मुहर्रम के लिए भी है, कांवड़ यात्रा के लिए, इसको हिंदू और धर्म का रूप दिया जा रहा है, हिंदू और मुसलमान का। नहीं, ये गलत है। हिंदू और मुस्लिम का रूप इसको नहीं देना चाहिए। ये कांवड़ यात्रा एक त्यौहार के स्वरूप लोग मना रहे हैं, मुहर्रम एक त्यौहार के स्वरूप मना रहे हैं। हमारा जो धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको तो हम बरसों से मनाते चले आ रहे हैं और उसमें किसी को सांप्रदायिक रूप देना ये अच्छी बात नहीं है। अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करना कितना सही है? ये एक कदीमी जमाने से होता चला आ रहा है और उस पे प्रशासन को ये सोचना चाहिए। आप ये कह रहे हो कि जो चीज पुरानी परंपरा है वही होनी चाहिए, नई परंपरा को लिए तो हम कह भी नहीं रहे। जो पुरानी परंपरा है उसको प्रशासन को इजाजत दीजिए। हुकूमत में बैठे हुए बादशाह को ये चाहिए कि अपने प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे और जो पुरानी परंपरा चलती चली आ रही है उसको चलने दे। यही हम कहना चाहते हैं। बादशाह को नरम होना चाहिए, बादशाह को सख्त नहीं होना चाहिए। बादशाह जब नरम होगा तो हुकूमत चलेगी, प्रजा खुश रहेगी। प्रजा को खुश करने के लिए दिनेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल लोगों की राय इस मसले पर क्या है, आज माहौल टाइट है में हमने ये जानने की कोशिश की है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ सख्ती के आदेश कांवड़ यात्रा पर भी दिए हैं और मुहर्रम के जुलूस को लेकर के भी कुछ गाइडलाइन जारी किए। दोनों धर्मों के धार्मिक आयोजन के लिए आदेश जारी किए, लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसमें हिंदू मुसलमान दिखाई देता है। उस पर आज हम चर्चा कर रहे थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।